देर नहीं हुई है अभी तक, वो जवाब मांगेगा तुमसे, तैयार रहना। रोग है उसको, एक प्रकार का रोग है। बहुत बड़ी बात है, हल्के में मत लेना इसे। हिसाब बराबर हुआ, अब जाकर शांति मिली। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। डोंट वरी का मैसेज आया है आपके लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। कहाँ से देख रहे हैं आप, कहाँ से सुन रहे हैं आप, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियां मिले, दौलत मिले, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाए। जीवन में जैसा आप सोचे वैसे जीवन शैली जी पाए, आपको आपके परिवार का साथ मिले, प्रेम मिले, उत्साह बढ़े, जीवन आनंदित हो जाए आपका। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, सनफ्लावर फूल के साथ गुरु की पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हुई है, यानी कि धनु राशि का कोई जातक इस वक्त सबसे पहले मुझसे जुड़ा है। जिनकी भी राशि धनु है, आप या आपकी संतान, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। 3 मूलांक के जातक, 3, 12, 21 या 30 तारीख का कोई पर्सन है, मुझे जरूर बताइए। आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। साथ ही 9 मूलांक यानी मंगल की पॉजिटिव एनर्जी के साथ 9, 18 और 27 किसी का बर्थडे है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। शनि की एनर्जी के साथ कुंभ राशि के जातक भी जुड़ गए हैं मुझसे। कुंभ राशि वाले, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। यस, जरूर लिखें सहमति। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। देर नहीं हुई है अभी तक, क्यों घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो? आपको लग रहा जाओ, बात चली गई हाथ से, मेरी डील निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया, आखिरकार मैं नहीं ले पाया, आखिरकार मैं नहीं जीत पाई, यह परीक्षा भी मैं फेल हो गई। इस तरह की जो बातें दिमाग में आ रही है ना, देर नहीं हुई है। ये चीज आपको नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगली चीज मिलेगी आपको। थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है। देर नहीं हुई है का मतलब ही है कि आपको अगला चांस मिलेगा। आप धैर्य क्यों खो रहे हैं? कोई धैर्य खो रहा है मतलब कोई पर्सन बहुत हड़बड़ा रहा है। अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया, मेरी किस्मत ही फूट गई, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा है, विवाह होता है, ससुराल आती है और कहती है मेरी जिंदगी नर्क बन गई, सब खत्म हो गया, मैंने शादी कर ली, सब खत्म हो गया, मैंने कितने सपने देखे थे, मैं जॉब करती, मैं पढ़ाई करती, कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी आपने विवाह किया, थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर आपको संतान की प्राप्ति हो रही, ले आओ संतान को भी, थोड़ा सा उसका पालन पोषण करो, वो तुरंत ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपका पल्लू छोड़ देगा। उसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी है, अपना करियर बनाओ, अपने सपने पूरे करो, आपने जो ख्वाहिशें देखी थी उसको पूरा करो। विवाह करने से जीवन नर्क नहीं हो गया, इतना हड़बड़ाने से नहीं होगा। कुछ लड़कियां शादियां छोड़ दे रही है, ससुराल छोड़ दे रही है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, नहीं, गलत बात है। अगर आपके साथ कुछ बीता है, ये सृष्टि का नियम है, जब सही समय जिस चीज़ का आता है वो चीज़ आपके जीवन में घटित होता है। तो अगर इस वक्त विवाह हुआ है तो समझो सबसे सही समय विवाह का यही था आपके लिए। अगर इस समय आपको संतान की प्राप्ति हो रही है, आप माँ बनने वाली हैं, पिता बनने वाले हो, तो मत सोचो कि ये बर्डन आ रहा है मेरे माथे पर। नहीं, नेचर ने ये तय किया आपके जीवन में इस उम्र में आप माता और पिता बनोगे, इसको स्वीकार करो, पूरी पूरी आप शक्ति के साथ इस समय को जियो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। उसके बाद वो मौका भी आएगा जो आप चाहते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तो सामने से जब नेचर हमें कुछ देती है, यूनिवर्स हमें कुछ देता है, उसको मत ठुकराना, उसको मत ठुकराना। बड़ी बड़ी नौकरी को मैंने ठुकराते देखा है लड़कों को, ये नौकरी मेरे लायक नहीं है। सामने से आया है जब जॉब का ऑफर, अच्छी खासी सैलरी है, आपके स्किल के अनुसार है, उसको स्वीकार करो। उसके बाद आप आगे तरक्की करने की सोचो, लात मत मारो। एक नौकरी को आता है सामने से, आप छोड़ देते हो, ऐसे ऐसे जॉब मुझे नहीं करनी, और उसके बाद आप जॉब ढूंढते ढूंढते आपके चप्पल जूते घिस जाते हैं, आपको नहीं मिलता है। नहीं, जब मेरा कहना है, जब भी यूनिवर्स आपको कुछ दे सामने से, सृष्टि ने आपके लिए कुछ सोचा है, नेचर ने आपको कुछ दिया है, तो ये सही समय है उस चीज़ के लिए। इसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, फिर देखो जिंदगी में कैसे खुशियाँ बरसती है ना। अभी देर नहीं हुई है, किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं हुई है, बहुत बहुत मौके हैं
आपके लिए। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर बताइए और हड़बड़ाइए मत, प्लीज़ हड़बड़ाइए मत। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो जवाब मांगेगा तुमसे, वो जवाब मांगेगा तुमसे। ऐसे आप किसी की चीज़ लेकर चुप नहीं रह सकते हो, किसी का नुकसान करके भाग नहीं सकते हो, किसी के बारे में ब्यूमर फैला कर वहाँ से हट नहीं सकते हो। जिसके बारे में आपने एक्शन दिखाया है वो जवाब मांगेगा आपसे। इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप जुड़ गए हैं मुझसे। आपने कुछ तो किया है जिसका हिसाब देना पड़ेगा, कुछ तो किया है जिसका हिसाब देना होगा। ज़रूरी नहीं है ये नेगेटिव चीज़ हो, ज़रूरी नहीं कोई अपराध किया हो आपने, लेकिन एक एक्शन जो आपकी तरफ से लिया गया और आप सोच रहे हो कोई नहीं मुझसे कुछ पूछेगा, कोई जवाब नहीं मांगेगा, कोई हिसाब नहीं मांगेगा, ये नहीं होगा। आपसे हिसाब मांगा जाएगा, आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए अगर ये काम आपने किया है तो कमर कस के तैयार भी रहिए, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। बहुत बार बच्चे ना अपने माता पिता को धोखा दे देते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो सोचते हैं मेरे माँ बाप क्या जानेंगे, हम लोग तो टेक्नोलॉजी जानते हैं, माता पिता पुराने ज़माने के नहीं। हर चीज़ छुपती नहीं, हर एक चीज़ उजागर होगी। कुछ लड़कियाँ बहुत धोखा देती है अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार वालों को, गलत चीज़ें कर तो लेती है, लेकिन उस गलती का जो परिणाम सामने आता है तब उसे एक एक बात का हिसाब देना पड़ता है। मत कुछ ऐसा करो जिसके कारण आपकी छवि धूमिल हो, मत कुछ ऐसा करो जो नेचर के विरुद्ध चल जाए, है ना। हमेशा परिवार को, माता पिता को साथ लेकर चलो, विश्वास को मत टूटने देना किसी को, वरना तो हिसाब देना पड़ेगा, वरना जवाब देना पड़ेगा। और एक बात, अन्याय किसी पर मत करो। आप कितने भी अच्छे इंसान हैं, अगर किसी के साथ आप अन्याय कर रहे हैं तो आप अच्छे नहीं हो सकते। मंदिर जाते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, खूब दान करते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, चाहे आपका शत्रु ही क्यों ना हो, आप उसका शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं है। इसीलिए मत करो, ये कृपया मत करो। जिनसे रेजोनेट हो बताओ ज़रूर, कुछ ऐसी बात है मेरे साथ बताना चाहे तो ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है रोग है उसे। रोग है उसे का मतलब क्या, कोई बीमारी है उसे? नहीं, एक जिद कोई दिखा रहा है, एक अपनी आदत जो दूसरों पर थोपी जा रही है। यानी एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, जो सामने वाले से परेशान हो गया। ये एनर्जी ये कह रही है कि आप तबाह है किसी से, आप परेशान है किसी से, आप इतने परेशान है किसी से कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे समझाऊं, किस भाषा में समझाऊं। तो आपके लिए ये संदेश आ रहा है कि वो नहीं समझेगा, उसे एक प्रकार की बीमारी है, उसे एक प्रकार की बीमारी है, वो नहीं समझेगा। रोग है उसे, रोग। और ये रोग का कोई इलाज नहीं है। वो वही करेगा जो उसकी मर्जी है, वो उसी को देगा जिसको वो देना चाहता है। वो आपको नहीं समझेगा, उसे वही अच्छे लगते हैं जिसको अच्छे लगते हैं, आप उसे अच्छे नहीं लगते हो। मतलब सामने वाला बहुत हठी है, सामने वाला बहुत जिद्दी है। महिला भी हो सकती है, कोई बहू अपनी सास से हद से ज़्यादा परेशान रह सकती है। हो सकता है आपकी सास बिल्कुल मनमानी करती है, उसे वही करना है जो उसे करना है, आपकी नहीं सुनना है, आपके बारे में नहीं सोचना है, अपनी बातों पर अटल रहना है, अपनी बातों को बार बार बोलना है, ज़ोर से बोलना है, जो आपको पसंद नहीं वही काम करना है। तो आपको ये इस बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे एक शरीर में कोई रोग हो जाता है, उसके बाद शरीर हमारे हाथ में रह नहीं जाती है, वो बीमारी अपने अनुसार शरीर को चलाती है। इसी प्रकार ये सामने वाले को भी एक रोग है एक प्रकार का। आप सोचोगे अपने व्यवहार से उसको बदल दे, नहीं बदलने वाला। आप सोचोगे अपनी बातों से उससे जीत ले, नहीं जीत पाओगे आप। इसीलिए जब कोई बहुत ज़्यादा रोगी हो जाता है तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं ताकि उसका रोग का प्रभाव आप पर कम पड़े। इसी तरह ये जो हठी, ये जो जिद्दी पर्सन है, अब आप इससे दूरी बना लो और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एक प्रकार की बीमारी है जो उसको लग चुकी है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है बहुत बड़ी बात है, हल्के में मत लेना। यानी कुछ हुआ है अलग, कोई पर्सन मुझसे इस वक्त यहाँ जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी है। आपके जीवन में कुछ हलचल मची, कुछ नया एक्शन हुआ, कोई नई बात हुई, कुछ तो अलग हुआ जिसको इस वक्त आप लोग इग्नोर कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो। अच्छा ठीक है, हुआ है तो हुआ है, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा। नहीं, हल्के में मत लेना, इसे हल्के में मत लेना। ये बात बहुत आगे बढ़ने वाली है, ये बात बहुत बड़ी होने वाली है और ये बात का परिणाम भी बहुत बड़ा होने वाला है। आपसे यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं, आपको ये संकेत मिल रहा है कि अभी इस वक्त जो एक्शन हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, इसको अभी ही सॉल्व कर दो, अभी ही निपटा दो, अभी इसका हल ढूंढो। क्योंकि
हल्के में मत लेना, ये बात बहुत बढ़ जाएगी, ये बात बहुत आगे चली जाएगी और फिर ये आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगी। इस बात को हल्के में मत लेना, ये चीज़ें हल्के में लेने वाली नहीं है, परेशानी बढ़ सकती है आपके लिए। संकेत अभी ही मिल रहे हैं आपको। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। हिसाब अब बराबर हुआ जाके, मन को चैन, बिल्कुल शांति, स्थिरता के साथ कहीं ना कहीं आपने गहरी लंबी सांस ली है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो गहरी लंबी सांस ले रहे हैं कि फाइनली हिसाब बराबर हुआ। उसने जो लिया था मैंने उससे वापस ले लिया, उसने जो किया मेरे साथ फाइनली उसका जवाब उसको मिल गया। मतलब हिसाब बराबर हुआ है ना। हर चीज में हो सकता है आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया हो और लेकर भाग गया हो, वटेवर जो भी अमाउंट दिया हो, आपके मन में खलबली मची थी कब ले कब क्या करे, और फाइनली उसने आपको दे दिया। एक सीधी सी रीडिंग है, हिसाब बराबर हुआ। आपने जो दिया आपने फिर वापस उसे ले लिया। अगर आपका किसी ने नुकसान किया, आपका हक छीना, खुशियाँ छीनी, आपको तकलीफ दी, तब भी आपका मन व्याकुल था। मैं नहीं बिगाड़ सका तो इसका कोई तो बिगाड़े, भगवान तो सजा दे। और फाइनली उसको ईश्वर ने सजा दी, तब जाकर आपको मन को सुकून मिला कि चलो अब मेरा हिसाब बराबर हुआ। तुमने मेरी खुशी छीनी थी ना, लो तुम्हारी खुशी छीनी गई। तुमने मेरा नुकसान किया था, देखो उससे भी ज़्यादा तुम्हारा नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं एक इंसान के मन में एक बात की संतुष्टि होती है, मैं नहीं सजा दे पाया तुम्हें तो क्या हुआ, किसी ने तो सजा दी, अब मज़ा आया तुम्हारे साथ ये हुआ तो, है ना। ऐसा होता है ना, ऐसा हुआ है आपके साथ भी। कहीं ना कहीं आपका मन ये कहकर संतुष्ट हो रहा है कि आप जाकर हिसाब बराबर हुआ। मुझे ज़रूर बताइए मामला क्या है, क्या हिसाब बराबर हुआ है, क्या ऐसा आपको मिला है कि आप कहीं ना कहीं अब गहरी लंबी सांस ले रहे हैं चैन की, है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए। अब से अब ठीक हो जाएगा। मन में बहुत प्रश्न उठ रहे थे आपके, क्यों भगवान मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, मुझे क्यों सजा दे रही है ना, क्यों मैंने क्या किया था, किस पाप का फल मुझे मिल रहा है, मेरे सारे रास्ते बंद क्यों हो गए हैं, मेरा बिजनेस व्यापार दुकान क्यों नहीं चल रही है, मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे, लोग मुझसे दूर क्यों हो जाते, मेरा प्यार मुझे क्यों नहीं मिला, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मुझे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। ये जो शिकायत है ना परमपिता परमेश्वर से, यूनिवर्स से, सृष्टि से, इसके लिए आपको जवाब आया है। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैसेज इसके लिए नहीं है कि आपका कोई पैसा लिया हो आपको पैसा दे देगा, नहीं। जिस कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, जिसे आप चुनौती संघर्ष कह रहे हैं, जिसका परिणाम आपको मिल नहीं पा रहा, आप संघर्ष कर रहे हो, आपको फल नहीं मिल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक होगा तो कब होगा, मैं कब तक परेशान रहूं, मेरे विवाह को इतने साल हो गए हैं, मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा, मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही, मैं इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं पास क्यों नहीं होती हूँ। ये इस तरह का जो आपको मानसिक कष्ट है ना, समझ में नहीं आ रहा जवाब कब मिलेगा, आपके लिए ये आया है शुभ संदेश। सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय बहुत नज़दीक है, अपार सफलता मिलेगी आपको। घबराइए मत, परीक्षा का समय खत्म हुआ, संघर्ष का समय खत्म हुआ और यहाँ से सफलता का एक नया दौर प्रारंभ होता है। बहुत शुभकामनाएं आपको, जिनका भी अच्छा समय शुरू होने वाला, बहुत शुभकामनाएं। मैं कहती हूँ जितने भी भाई बहन मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। स्वीकार कीजिए परमात्मा के इस आशीर्वाद को। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय।